हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस किसे कहते हैं। डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस किसे कहते हैं हमने पहले एक पार्ट कर लिया है, वो कौन सा कर लिया है, ओवरहेड वेरिएंसेस। हमने डिटेल में काफ़ी सारी वीडियो में डिस्कस कर लिया है। सेकंड पार्ट वेरिएंसेस का मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस किसे कहते हैं। वेरिएंसेस आपको पता ही है किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल को जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएंसेस। और डायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल के बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में किस में पढ़ लिया हुआ है, कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ लिया हुआ है। कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला पोर्शन क्या था, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का पहला पॉइंट क्या था, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल होता है जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक यूनिट पर, कॉस्ट यूनिट पर या स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर में ये डायरेक्ट मटेरियल यूज किया गया है। डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। ठीक है, अब दोनों टर्म आपको अच्छे से पता है, डायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं और वेरिएंसेस किसे कहते हैं। अब इनको कंबाइन कर देते हैं। यदि हमने जो कौन डिसाइड करता है, जो स्टैंडर्ड कमेटी है उसने डिसाइड कर दिया फ्यूचर में हो सकता है 1 महीना भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकते हैं, 1 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर का स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया, फ्यूचर में डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट इतनी होगी, फ्यूचर में डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट इतनी होगी। और फिर जब एक्चुअल में जब प्रोडक्शन की गई तो देखा कि जो खरीदा गया सामान, तब देखा डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट तो इतनी पड़ी। ठीक है, फिर जब उनके बीच में हो सकता है बराबर भी आए, जो हमने यदि बराबर आती है स्टैंडर्ड और एक्चुअल, तो इसका मतलब हमने जो है प्रेडिक्शन की थी वो 100% स्टैंडर्ड कमेटी ने बहुत ही अच्छी प्रेडिक्शन की थी। लेकिन मैक्सिमम होता है वेरिएशन आती है, तो वेरिएशन हो सकता है ऊपर की तरफ भी आए, नीचे की तरफ भी आए। ऊपर की तरफ मतलब यदि स्टैंडर्ड कमेटी ने कहा कि 5 लाख रुपए का सामान आया 5,50,000 का, मतलब कि ज़्यादा कॉस्ट का आ गया हो, तो इसका मतलब अच्छी अनफेवरेबल बात है। उसने कहा 5 लाख का सामान आएगा, कौन, स्टैंडर्ड कमेटी ने, लेकिन आया 4,90,000 का, कम आया, तो इसका मतलब फेवरेबल सिचुएशन है, उतनी ही आउटपुट जितना हमने पहले डिसाइड किया उतनी ही आउटपुट का। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस कहते हैं। ठीक है, फिर भी इसको हम डिटेल में कर लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस कहते हैं। इसके बहुत सारे स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इसके स्टैंडर्ड करना मटेरियल का, तभी तो स्टैंडर्ड का कंपेयर एक्चुअल से तब करेंगे ना। तो पहले स्टैंडर्ड देखो, तो डायरेक्ट मटेरियल 2 बातों पर डिपेंड करता है कि वो फ्यूचर में हम कितनी क्वांटिटी यूज़ करेंगे उसका स्टैंडर्ड, और दूसरा कितने प्राइस का आएगा फ्यूचर में हमें जो रॉ मटेरियल उसका स्टैंडर्ड। 2 स्टैंडर्ड हमने निर्धारित करने होते हैं। इसलिए पहला पॉइंट क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस एंड क्वांटिटी स्टैंडर्ड। तो डायरेक्ट मटेरियल प्राइस का स्टैंडर्ड निर्धारित करना, कैसे निर्धारित करते हैं, हम क्या करेंगे, हम कौन, स्टैंडर्ड कमेटी क्या करेगी, सप्लायर से मिलेगी, उनसे कॉन्टैक्ट करेगी कि फ्यूचर में आप हमें कितने रुपए का सामान दोगे। ठीक है, या फिर वो करंट मार्केट कंडीशनें देखेगी, या फिर वो फ्यूचर की कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए वो ये सोचती है कि फ्यूचर में हमें जो डायरेक्ट मटेरियल है वो इस प्राइस का पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बेस पर उसने स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया कि डायरेक्ट मटेरियल का प्राइस का स्टैंडर्ड ये होगा। ठीक है, तो प्राइस में क्या होता है, अकेला सप्लायर को पेमेंट नहीं आएगी, सप्लायर को हमने इतनी पेमेंट करनी है, प्लस जो ट्रांसपोर्ट के खर्चे, प्लस इंश्योरेंस के खर्चे, ठीक है, प्लस रिसीविंग के खर्चे, सारे खर्चे रिसीव तक, और माइनस डिस्काउंट, जो भी जो हमने सप्लायर ने हमें डिस्काउंट दिया है। तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद हमें किस प्राइस का रॉ मटेरियल पड़ा है, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड निर्धारित करना, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस स्टैंडर्ड। ठीक है, ऐसे ही हम क्वांटिटी का भी स्टैंडर्ड निर्धारित करेंगे। यदि हमने 1 यूनिट बनाना है, तो कितने रॉ मटेरियल उसमें यूज होगा, ये स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं ना। यदि हमने 1 शर्ट बनानी है तो रॉ मटेरियल के लिए कितना कपड़ा चाहिए, है ना, कितने मीटर कपड़ा चाहिए, ये स्टैंडर्ड हमने पहले निर्धारित कर देना। पता है, यदि 100 बनाएंगे तो उससे मल्टीप्लाई बाय कर देंगे, यदि 500 बनाएंगे तो उससे मल्टीप्लाई बाय कर देंगे, है ना। तो हमने 1 यूनिट का पहले स्टैंडर्ड मतलब एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। ठीक है, अब कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी, स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया। ठीक है, तो मतलब प्राइस का भी स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया और क्वांटिटी का भी स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया। इसके लिए हम काफ़ी एक्सपर्ट इंजीनियर की हेल्प लेते हैं कि इतनी क्वांटिटी आउटपुट करनी है, मतलब पर यूनिट करें ना, 1 यूनिट के लिए हमें कितना रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो इसके दोनों के हम क्या निर्धारित कर देते हैं, स्टैंडर्ड निर्धारित कर देते हैं। ठीक है, अब तो पहला हो गया। दूसरा है डायरेक्ट, देखो जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 2 कारणों से आती हैं। क्या, एक तो प्राइस में वेरिएशन के कारण आती है, एक क्वांटिटी में वेरिएशन के कारण आती है ना। यदि फ्यूचर में कोई किसी भी चीज़ में जो मटेरियल है, 2 कारण से उससे होगा ना वेरिएशन। या तो होगा हमने स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया 5 रुपये की चीज़ आएगी पर आई 6 रुपये की, तो प्राइस के कारण ही डिफरेंस आया, या 4 रुपये की चीज़ आ गई तो प्राइस के कारण ही डिफरेंस आया, तो प्राइस के कारण डिफरेंस आता है, वेरिएशन आती है। और दूसरा हो सकता है कि जो हमने कहा 1 शर्ट बनाने के लिए 5 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है, लेकिन 5 मीटर से ज़्यादा लग गया तो वेरिएशन आ गई, 5 मीटर से कम लग गया
तो वेरिएशन आ गई, ठीक है। तो मतलब जो हमने स्टैंडर्ड किया था ना क्वांटिटी का, रॉ मटेरियल का, वो ज़्यादा या कम आ गया, ठीक है, तो इसके कारण भी वेरिएशन आ जाती है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परचेज प्राइस एंड स्टैंडर्ड परचेज प्राइस ऑफ द मटेरियल, है ना। तो एक्चुअल में हमें कितना हमने कितनी पेमेंट की है और स्टैंडर्ड कितना निर्धारित किया था। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज कैलकुलेटेड आइदर एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। हम किस समय इसकी कैलकुलेशन करते हैं? जिस समय हम इसको परचेज करते हैं, जिस समय हम इसको परचेज करते हैं, या फिर एट द टाइम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज, जिस समय में डायरेक्ट मटेरियल क्या करते हैं? यूज करते हैं, उस समय भी हम वेरिएशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस किसे कहते हैं? क्वांटिटी वेरिएंस और डायरेक्ट मटेरियल यूज वेरिएंस मेजर द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन द प्रोडक्शन। एक्चुअल में कितनी प्रोडक्शन हमने रॉ मटेरियल कितना यूज कर लिया, जैसे 100 शर्ट बनाने के कितना रॉ मटेरियल यूज कर लिया, एंड और स्टैंडर्ड कितना निर्धारित था, क्वांटिटी दैट शुड हैव बीन यू अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। उसने कहा था कि 500 शर्ट बनाने के लिए इतना स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल यूज होगा, लेकिन एक्चुअल में ज़्यादा यूज हो गया रॉ मटेरियल, एक्चुअल में रॉ मटेरियल कम यूज हो गया, तब भी वेरिएशन आ जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मटेरियल क्वांटिटी वेरिएशन। Although the variance is concerned with the physical use of material, it is generally stated in rupee term to help। मतलब कि हम वैसे तो क्वांटिटी को मैक्सिमम किस रूप में वेरिएंस को प्रकट करते हैं? मतलब कि क्वांटिटी के रूप में ना, कि रॉ मटेरियल ज़्यादा यूज़ हो गया या कम यूज़ हो गया। तो ये थे दो पॉइंट जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फ्यूचर का जो वेरिएशन है, जो हमारा मेन टॉपिक है, वो दो बातों पर डिपेंड करता है, प्राइस और क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस ज़्यादा हो गया तब भी वेरिएशन आ जाएगी, प्राइस कम हो गया तब भी वेरिएशन आ जाएगी, क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ होगी तब भी वेरिएशन आ जाएगी, कम होगी तब भी वेरिएशन आएगी। मतलब फेवरेबल है या अनफेवरेबल है वो बात की बात है, ठीक है। तो ये इन कारणों से हमारे पास क्या आ जाती है? वेरिएशन आ जाती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।